सत्संग में जाने की रुचि होना, सत्संग सुनने की जिज्ञासा होना, ये भी एक सौभाग्य की बात है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। भव सागर की त्रास ते, गुरु की पकड़ो बाहीं, गुरु बिन कौन उबार सी, भवजल धारा माही। जो विवेकी विचारशील होते हैं वे लोग विचार करते हैं कि संसार का जो भी संयोग जनित सुख होता है उसमें वियोग तो है ही, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। जीवन भर उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता कि अमुक आदमी सत्य है। जीवन भर जिसको वो सच मान रहा था कोई नहीं बोलता कि अमुक बहन सत्य है। पर अंत काल में सब सुनाते हैं राम नाम सत्य है। अपने जीवन काल में कोई ये सुनने को राजी नहीं राम नाम सत्य है। किसी की शादी हो रही हो, वरराजा घोड़े पर बैठा हो, बैंड बाजे बज रहे हो, तब बोलो राम नाम सत्य है। फिर देखो लोग क्या करते हैं, तब कोई सुनने को राजी नहीं है। मरने के बाद जब सुनने की शक्ति नहीं रही, प्राण शक्ति का अत्यंत अभाव हो गया, तब लोग बोलते राम बोलो भाई राम। चला गया जाने वाला तो। और कोई कोई ऐसी भ्रांति में रहते हैं कि जीवन भर हाय हाय करो, मरेंगे तब राम राम कर लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ये तो ऐसी बात हो गई। एक आदमी गया वकील के पास, कोई समस्या थी उसके जीवन में, केस का कुछ चक्कर था। वकील सुबह के समय अपने घर के बाहर बगीचे में बैठे थे, चाय पी रहे थे। वो ग्रामीण व्यक्ति आया, अपनी अर्जी उनके आगे रखी। वकील ने अपने नौकर को आदेश किया कि मेरा पढ़ने वाला चश्मा ले आओ। अब ग्रामीण व्यक्ति को हुआ कि पढ़ने वाला चश्मा ले आओ, इसका मतलब चश्मा लगाने से आदमी पढ़ सकता है, ऐसा भी कोई चश्मा आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मुझे भी पढ़ना नहीं आता, मैं भी ऐसा पढ़ने वाला चश्मा ले आता हूं। वकील को कहा कि ये चश्मा कहाँ मिलता है। अब वकील को क्या पता ये क्या सोच रहा है। वकील ने कहा बाजार में अमुक जगह दुकान है, आदमी अच्छा है, आपको चाहिए तो ले लो उधर से। वकील से बातचीत करके वो आदमी गया उस चश्मे वाले की दुकान पर और कहा कि मेरे को भी एक पढ़ने वाला चश्मा दे दो। उस दुकानदार ने चश्मे दिखाए, उसकी आंखों पर लगाए। अब दिख रहा है सामने क्या लिखा हुआ है? बोले नहीं पढ़ने में आ रहा। बोले शायद नंबर अलग होगा। दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, कई चश्मे बदल बदल के लगाए अलग अलग नंबर के, परंतु उसको कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो दुकानदार ने तंग आकर उसको पूछा कि आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं आता? तो वो ग्रामीण बोला कि इसीलिए तो आपकी दुकान पे आया हूं कि पढ़ने वाला चश्मा दे दो। अब पढ़ना सीखा ही नहीं तो चश्मा लगाने से पढ़ना कैसे आ जाएगा? ऐसे ही जीवन काल में भगवान नाम जप किया नहीं तो मरण काल में मुंह से राम राम कैसे निकलेगा, हरि हरि कैसे निकलेगा? तब तो हाय हाय ही निकलेगा और मरने के बाद फिर नरक में भी हाय हाय ही करता रहेगा। तो जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं,
वो विचार करते हैं कि भाई संसार का जो भी संयोग जनित सुख है उसमें वियोग निश्चित है, तो जिसका वियोग निश्चित है मैं उसमें अपना मन क्यों लगाऊं, मैं उसमें आसक्ति क्यों करूं। शरीर का भी वियोग निश्चित है तो मैं उसमें आसक्ति क्यों करूं, ठीक उसको स्वस्थ रखूं, परंतु उसमें आसक्ति क्यों। औषधवत भोजन करूं, जीवन में कभी कोई दुख आ जाए तो चिंता न करूं, अपितु ये विचारूं कि जैसे कोई रोग होता है तो कटु औषधि का सेवन न चाहते हुए भी करना पड़ता है क्योंकि रोग मिटाना है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति दुखद परिस्थिति आने पर यह विचार करता है कि कोई बात नहीं, ये औषधि है, दुखद परिस्थिति ये भी बीत जाएगी। मैं आप सभी के चरणों में एक प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि अभी अगर आप में से किसी के जीवन में कोई दुख है तो ये मत समझना कि ये दुख कोई सदा रहेगा। आपके जीवन में अगर कोई समस्या है तो ये नहीं सोचना कि ये समस्या कोई सदा रहेगी, ऐसा नहीं सोचना। बुद्धिमान भक्त जो होते हैं वो तो ऐसे होते हैं कि जैसे मछली होती है ना, मछली पानी में कितनी भी उछल कूद करे तो पानी को कोई खेद थोड़ी होता है कि ये मछली इतना उछल कूद क्यों मचा रही है। पानी को कोई खेद होता है क्या कि मछली इतना उछल कूद कर रही है, मैं परेशान हो गया। तो जैसे मछली के उछलने कूदने से पानी को कोई खेद नहीं होता, उसी प्रकार दुखों की उछल कूद से, विकट परिस्थितियों की उछल कूद से भक्त के हृदय में खेद नहीं होता। भक्त सोचता है कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप होता रहता है। जैसे सड़क से आप गुजरते हैं तो कार का, स्कूटर का, बस का, ट्रक का धुआं भी निकलता है ना, पोल्यूशन होता है गाड़ियों का। और फिर गाड़ियों के चलने से जो डस्ट उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है, उसका भी प्रदूषण होता है। परंतु आकाश को इससे क्या लेना देना, चाहे धूल चाहे गाड़ी का धुआं, आकाश निर्लेप है। ऐसे ही व्यक्ति का हृदयाकाश भी परिस्थितियों की धूल और धुएं से निर्लेप रहे। उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन को हम साधनमय बना लें। हम पक्का इरादा कर लें कि बस अब जीवन में साधन को प्रधानता देनी है। तो बोले हम तो खूब चाहते हैं साधना करना, ध्यान करना, परंतु हो नहीं पाता है, ध्यान नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। तो क्या करें? देखो, दो प्रकार के साधक होते हैं। आप सत्संगी हैं, बुद्धिमान हैं, जोधपुर में सत्संग का लाभ आप लेते रहते हैं, इसीलिए ये बात आपके आगे रख रहा हूं कि दो प्रकार के साधक होते हैं। एक होते हैं समर्थ साधक और एक होते हैं असमर्थ साधक। समर्थ साधक जो होते हैं वो जो सामर्थ्य होता है उसका सदुपयोग करते हैं। सामर्थ्य का सदुपयोग माने जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते। ऐसा नहीं कि मेरी फिल्म देखने की इच्छा नहीं थी पर घर पे दूसरे लोग टीवी चलाकर बैठे थे तो हम भी बैठ गए, तो ये सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं है। एक युवक एक संत के पास गया, बोले महाराज जी मैं तो खूब साधना करना चाहता हूं, करता भी हूं, पर मेरे घर पे सब मेरे विरोधी हैं। मेरी माँ क्या, मेरे पिताजी, मेरी बहन, सब मेरे विरोधी हैं। उनकी किसी की भक्ति में रुचि नहीं है महाराज जी।
तो मेरे को डर ये लगता है कि कहीं उनके संग से मैं भी उनके जैसा ना हो जाऊं। तब महाराज जी ने उस युवक को एक बहुत बढ़िया बात कही। संत ने कहा कि बेटे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि उनका रंग तुमको लग जाएगा? तुम तो ये सोचो कि मेरी भक्ति का रंग उनको लग जाएगा, वो सब भी भक्त बन जाएंगे, वो सब भी ईश्वर प्राप्ति के रास्ते चल देंगे। ऐसा सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचना ही क्यों? किस लिए? तो एक होते हैं समर्थ साधक, वो सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं, और असमर्थ साधक अपनी असमर्थता से पीड़ित होते रहते हैं। और ध्यान रहे, असमर्थ साधक माने क्या? असमर्थता का अर्थ ये नहीं कि सामर्थ्य का अभाव। असमर्थता का अर्थ ये है कि सामर्थ्य तो है पर सदुपयोग नहीं कर पाते। जैसे बीज होता है, उसमें कितना बड़ा वृक्ष होने की शक्ति है ये बीज को पता नहीं है। ऐसे ही साधक कितना महान हो सकता है, उसके पास कितना सामर्थ्य है, ये उसको पता नहीं है। तो असमर्थता माने सामर्थ्य का अभाव नहीं, असमर्थता माने सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? कारण एकमात्र है कि भूल से जो सांसारिक सुख होते हैं ना, भोग के, उस सुख की कामना मन में बनी हुई है कि आइसक्रीम खाएंगे तो मजा आएगा, पिज्जा खाएंगे तो मजा आएगा, बर्गर खाएंगे तो मजा आएगा, पेप्सी पिएंगे तो मजा आएगा, फिल्म देखेंगे मजा आएगा। ये जो भूल के कारण सांसारिक भोगों में सुख बुद्धि बनी हुई है, या यूं कहो कि कामना पूर्ति से होने वाले सुख का प्रलोभन है मन में कि ये करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो ये जो भूल से पैदा हुआ है मन में आकर्षण, राग, इस भूल को मिटाना है। और भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हर व्यक्ति की खुद की है। देखो, बच्चा जन्मता है ना, तो उसमें कोई दोष नहीं होता, उसमें कोई बुराई नहीं होती, उसमें कामना पूर्ति के सुख का प्रलोभन नहीं होता। पर ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता जाता है, उसमें संस्कार कुछ ऐसे पड़ते जाते हैं, फिर स्कूल जाना शुरू करता है तो कुछ ऐसा गलत संग मिल जाता है, तो वो बच्चा बेचारा गलत रास्ते चल पड़ता है, गलतियों का भंडार हो जाता है, उसमें गलत ज्ञान बढ़ता है। और गलत ज्ञान से क्या होता है? कृपा करके ध्यान देना, बड़ी पते की बात है। मैंने बापूजी के चरणों में रहकर ये बात सुनी है, समझी है कि गलत ज्ञान से इच्छाओं की उत्पत्ति होती है और ये दुख का मूल है। मैं समझो, मैं आइसक्रीम खाऊं तो मेरे को मजा आएगा, ये गलत ज्ञान है। मैं बर्गर खाऊं तो मजा आएगा, ये गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होती है और इच्छा की उत्पत्ति वो दुख का मूल है। अब ध्यान दें दूसरी बात, कर्म करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ये सुख का मूल है। थोड़े समय के टिकने वाला सुख, थोड़ी देर के लिए टिकने वाला सुख। कर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, जो वस्तु चाहिए वो ले लेंगे, उसका उपभोग करेंगे, अब बोले मजा आया। हाँ, तो गलत ज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होती है, ये दुख का मूल है। कर्म करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ये सुख का मूल है। परंतु यथार्थ ज्ञान से, सद्गुरु के ज्ञान से इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है, ये आनंद का मूल है, ये आत्मानंद का मूल है, ये परमार्थिक सुख का मूल है।
इसीलिए जो सत्संग में चलकर जाते हैं, श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं, वे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी काम अगर कोई जीवन में है तो सत्संग है। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति से संस्कृति का अंत हो जाता है। एक आदमी को सर्दी हो गई, वो अपने एक मित्र के साथ बैठा था। वो मित्र उसका शराबी था। शराबी के साथ बात कर रहा था तो कहा कि मेरे को सर्दी हो गई है, कैसे जाएगी? शराबी बोला 2 घूंट सुबह पियो, 2 घूंट शाम को पियो, सर्दी चली जाएगी। वो आदमी बोला शराब पीने से सर्दी चली जाएगी? बोले बिल्कुल, तू पी के देख, चली जाएगी। बोले कैसे? शराबी बोला शराब पीने से मेरी दुकान चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरी जमीन चली गई, मेरी सारी संपत्ति चली गई, तो तेरी सर्दी नहीं चली जाएगी? अब भले आदमी, शराब पीने से सर्दी नहीं जाएगी, संपत्ति जरूर चली जाएगी। गलत ज्ञान है ना कि शराब पीऊं तो मजा आए। गलत ज्ञान से इच्छा की उत्पत्ति होती है जो दुख का मूल है। कर्म करने से इच्छा की पूर्ति होती है जो क्षणिक सुख का मूल है, सांसारिक सुख का मूल है। और यथार्थ ज्ञान से इच्छा की निवृत्ति हो जाती है जो परमात्मा आनंद का मूल है। तो जो असमर्थ हैं, सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाते, वो ध्यान में मन नहीं लगता। अरे मन कैसे नहीं लगेगा? आप लग जाओ, मन अपने आप लगेगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारी परछाई पीछे पीछे आती है कि नहीं आती, आप बताओ? ऐसे ही हम लग जाएंगे तो हमारा मन भी अपने आप लग जाएगा। मन हमारा स्वामी नहीं है, मान लिया है। मान लिया है तो गलत मान्यता को छोड़ने की तैयारी रखें। जैसे अर्जुन की कुछ गलत धारणाएं थी। अर्जुन कहता है युद्ध करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, भगवान कहते हैं युद्ध नहीं करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। गलत मान्यताएं थी तो अर्जुन भगवान की हर सही बात को मानकर अपनी गलत मान्यताओं को छोड़ता गया। छोड़ते गए तो कल्याण हो गया। आप देखो गीता में एक जगह भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया था। तो अर्जुन ने ये बात सुनकर कहा ठहरो ठहरो, आप कह रहे हो ये ज्ञान आपने पहले सूर्य को दिया था, तो सूर्य तो कब का है और आप तो अब के हो, आपकी उम्र कितनी है? और सूर्य तो कब से है और आप कहते हो मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तब भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही और अर्जुन ने एकदम मान ली, तर्क नहीं किया। भगवान ने कहा बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तपः। अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। तो अर्जुन ने तर्क नहीं किया, फिर अर्जुन ने बात स्वीकार कर ली कि हां आप जो कहते हो वो सत्य है। और सत्संग सुनते सुनते आखिरी में तो अर्जुन ने कह दिया करिष्ये वचनम तव, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। ऐसे ही हर साधक अपने सदगुरु को वचन दे दे कि गुरुदेव आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि वास्तव में वही मेरा कर्तव्य है। लोग बोलते हैं ये मेरा कर्तव्य, ये मेरा कर्तव्य, ये, अरे भगवान, शास्त्र और गुरु जो कहते हैं वही कर्तव्य है वास्तव में। और वो कर्तव्य परायणता जीवन में आते ही जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो जाएगा और जगतपति के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। भगवान के लिए भी हमारा जीवन उपयोगी हो जाए। कैसे?
कि मन में भगवान के लिए प्यार तो हो, पर मन में भगवान से उस प्यार के बदले कभी कुछ मांगने की चाह ना हो, कुछ नहीं चाहिए। ये जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए। एक ऐसी कथा है समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। एक बार भगवान ने जब सब जीवों को बनाया, सबकी रचना कर दी, तब भगवान ने देवताओं को कहा कि मैंने ये जो मनुष्य बनाया है ना, सबसे श्रेष्ठ तो है, परंतु ये फरियाद करने में भी पीछे नहीं हटेगा। कभी कुछ कहेगा, कभी कुछ शिकायत करेगा, कभी कोई मांग मेरे सामने रखेगा, कभी कोई मांग रखेगा। असली मांग का तो पता ही नहीं होगा, रुचि पूर्ति के पीछे अपना जीवन नष्ट कर देगा। तो ये फरियाद बहुत करता रहेगा। इससे बचने का उपाय क्या है? देवताओं ने कहा कि आप एक काम करो। एक देवता ने कहा, प्रभु आप एक काम करो, हिमालय में जाकर छुप जाओ। दूसरे देवता ने कहा कि वहां भी हो सकता है तेनसिंह, शेरूपा और हिलेरी आ जाएं, हो सकता है। तो तीसरे देवता ने कहा, फिर एक काम करो, पैसिफिक महासागर में छुप जाओ। चौथे देवता ने कहा, अमेरिकी विज्ञानी बड़े होशियार हैं, वो वहां भी आ जाएंगे, बड़े चालाक हैं, छोड़ेंगे नहीं। तो चौथे पांचवें देवता ने कहा, फिर एक काम करो, आप चांद और तारों के तरफ वहां कहीं छुप जाओ, चंद्रमंडल के तरफ। तो एक और देवता ने कहा कि हो सकता है क्रुश्चेव के विज्ञानी वहां आ जाए, गए थे ना क्रुश्चेव के विज्ञानी, हो सकता है वो आ जाए। एक देवता ने कहा कि एक बढ़िया उपाय है, आपने जो मनुष्य बनाया है ना प्रभु, उसी के अंदर छुप जाओ। वो अंदर नहीं आएगा, बाकी अमरनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, पर अंदर नहीं आएगा। बस अंतर्मुख नहीं होगा, बहिर्मुख तो बहुत होगा। और हम देख रहे हैं अंतर्मुख होने में रुचि नहीं, बहिर्मुख होने में रुचि। बस के जोधपुर की मावे की कचौरी प्रसिद्ध है, मैं वो जरा खा के देखूं उसका टेस्ट कैसा है। अमुक चीज प्रसिद्ध है, अमुक चीज प्रसिद्ध है, मैं ये खा के देखूं। मिर्ची खूब खाते हैं ना, जो मिर्ची खूब खाएं, मिर्ची के वड़े खूब खाएं, जोधपुर वाले तो जानते हैं, मिर्ची के वड़े खूब खाएं। अरे बोले बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोलते थे कि लोग बड़े कमाल के हैं, 3.5 इंच की जीभ के लिए 3.5 हाथ का शरीर खराब कर देते। मिर्ची खूब खाएं, लीवर खराब होगा, अल्सर हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, पित्त बढ़ जाएगा। क्यों ऐसी चीजें खाना जिससे भविष्य में बीमारी हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए और 40 साल की उम्र हो जाए? फिर तो खान पान ऐसा बनाना चाहिए कि दीर्घायु हो। जवानी में जो खाते थे वैसा ही 40 साल के बाद भी खाते रहे, बुद्धिमानी नहीं। खुराक बदल देना चाहिए, हल्का खुराक लेना चाहिए। मिर्ची वड़े, आलू वड़े, अरे ये सब स्वास्थ्य का ख्याल करके खाना चाहिए। भोजन सुखकर होना चाहिए, भोजन रुचिकर होना चाहिए, पर भोजन हितकर भी होना चाहिए। दीर्घायु होंगे। हमारा जितना प्रारब्ध है जीने का, उतना हम स्वस्थ होकर जिए। बीमार होकर क्यों जिए, मरीज होकर क्यों जिए? थोड़ा ख्याल रखें, यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ईश्वर के दिए हुए उपहार का उपहास नहीं हो। बीमार होना बार बार ये ईश्वर के दिए हुए उपहार का उपहास है, क्यों करना? प्राण शक्ति कमजोर होती है ना तो आदमी बीमार बहुत होता है, और प्राण शक्ति बलवान होती है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसलिए अपनी प्राण शक्ति मजबूत हो ऐसा कुछ करना चाहिए। और प्राण शक्ति मजबूत हो उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। क्या उपाय है? कि मैं शरीर हूं, शरीर के साथ मेरी एकता है,
ये भाव नष्ट हो जाना चाहिए। और ये भाव नष्ट हो जाएगा तो फिर मोह नष्ट हो जाएगा। मोह नष्ट हो जाएगा, वस्तु व्यक्ति में मोह न रहा तो फिर क्या बाकी रहा। तो ये जब हो जाएगा ना तो अपनी जो क्रिया शक्ति है वो सेवा में लगेगी। आदमी सेवा करेगा रुचि से, लगन से। क्रिया शक्ति सेवा भाव में लगेगी और भाव शक्ति ईश्वरानुराग में लग जाएगी, गुरु चरणों के अनुराग में लग जाएगी और विचार शक्ति आत्मानुभव में स्थायी रूप से लग जाएगी। फिर दुनियादारी के विचार नहीं आएंगे मन में। देखो एक बात, सिद्धांत बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आता। अमेरिका में एक आदमी को फांसी लगने वाली थी, तो रिसर्चकर्ताओं ने अधिकारियों से बात की कि इसको फांसी देनी है, मरेगा तो जरूरी है, तो हमको एक प्रयोग करना है, यह आदमी मर जाएगा। फांसी से मरे कि हमारे प्रयोग के द्वारा मरे। विज्ञानियों को अनुमति मिल गई। उस आदमी को कहा कि देख, ये काला सांप दिख रहा है, एक सांप रखा था टोकरी में, ये काला सांप है ना बड़ा। हाँ। अपराधी ने कहा हाँ क्या? बोले ये सांप तेरे को काटेगा पैर में, अमुक जगह बताई, यहां सांप काटेगा। वैसे भी फांसी तो होने ही वाली है, तो हमें प्रयोग करना है कि इसका जहर कितना प्रभावशाली है और कितनी देर में यह आदमी को मार देता है इसका जहर। ये सांप तेरे को काटेगा और तू मर जाएगा। ठीक है? बोले ठीक है। उसकी आंखों पर बोले पट्टी बांधेंगे अब हम। कोई बात नहीं, पट्टी बांध दी। अब सांप जो टोकरी में था उसको तो दूर कर दिया और जो जगह उस आदमी को बताई थी कि इस जगह सांप काटेगा तेरे को, वहां एक सुई चुभा दी। ये सांप ने काटा, सुई चुभाई और वो आदमी थोड़ी देर में तो सचमुच में मर गया। और डॉक्टरों ने जांच की तो सचमुच उसके शरीर में सांप का जहर था। अब सांप ने काटा नहीं था, सुई चुभाई थी, पर निरर्थक विचार, व्यर्थ चिंतन, मेरे को सांप ने काटा काटा काटा, डर और व्यर्थ विचार, वो आदमी सचमुच मर गया और उसके शरीर में जहर पाया गया। और देखो मेड़ता की मीरा को, राजस्थान की मीरा, मेड़ता की, उसको जहर पिलाया गया, फिर भी मीरा की मौत नहीं हुई, क्योंकि मीरा के जीवन में सार्थक चिंतन है, क्रिया शक्ति सेवा भाव में लगी है, भाव शक्ति ईश्वर अनुराग में लगी है और विचार शक्ति आत्मानुभव परमात्मानुभव में लग गई, तो जहर भी अमृत हो गया। इसलिए व्यर्थ चिंतन न करे बैठे बैठे, मेरे को ये परेशान करता है, मेरे को ये तंग करता है, मेरी बहू कहना नहीं मानती, मेरी सास मेरे को टोकती रहती है। नहीं नहीं, सार्थक चिंतन। ठीक है, कोई कुछ बोलता है तो मेरी आसक्ति तोड़ने के लिए ही बोलता है, वाह वाह, कोई बात नहीं। अंतर्मुख होना चाहिए। शिवजी को जब पता चला कि मेरी पत्नी सती यज्ञ में गई, पिता के यज्ञ में, और वहां योग अग्नि में शरीर को जला दिया, तो शिवजी ने यह नहीं सोचा कि अब मैं दूसरी शादी करूं। शिवजी ने संकेत दिया है। लोग तो तुरंत को पत्नी चल बसी तो कई जवानी में अब मैं दूसरी शादी करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। रेवाड़ी में एक भक्त हैं, बापूजी से दीक्षा लिए हुए, उनकी पत्नी किसी घातक रोग में चल बसी, तो उनके परिवार वालों ने बहुत दबाव डाला। बच्चे भी हैं उनके 3, 2 के 3 बच्चे हैं, बहुत दबाव डाला कि आप फिर से शादी करो। बोले नहीं, बस 3 बच्चे हैं, मुझे अब सांसारिक सुख में ही अपना मन नहीं लगाना है, मुझे परमार्थिक सुख भी पाना है। और वो ध्यान साधना इतनी करते, सचमुच उनको परमार्थिक सुख मिलता है, उन्होंने दोबारा शादी करने का सोचा भी नहीं। हालांकि संपत्ति खूब है, सन 2002 में 1 साल में 13 करोड़ का टर्नओवर किया, व्यापार खूब अच्छा चलता है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर सांसारिक सुख भोग में रुचि नहीं है। क्योंकि सत्संग से सुन लिया कि रुचि पूर्ति का सुख भोगते रहे तो आयु पूरी हो जाएगी।
और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि देखने की इच्छा तो होगी पर देखने की शक्ति नहीं होगी, खाने की इच्छा तो खूब होगी पर पचाने की शक्ति नहीं होगी, सुनने की इच्छा तो खूब होगी पर सुनने की शक्ति नहीं होगी। ऐसा चित्र किसको पसंद आएगा जीवन का? देखो, एक होता है छूटना और एक होता है छोड़ना। मौत आती है ना तो शरीर छूट जाता है, शरीर छूट जाता है तो फिर दूसरा जन्म मिलता है, जैसे कर्म, जैसे संस्कार। परंतु साधना करके, भक्ति करके, ध्यान करके, जप करके, तप करके शरीर का अध्यास छोड़ दिया, देह की आसक्ति छोड़ दी, ये हो गया छोड़ना। छोड़ने से मुक्ति होती है, छूटने से मुक्ति नहीं होती है। छोड़ने से होगी, छूटने से कैसे होगी? छूटने से दूसरा जन्म मिल जाएगा, छोड़ने से हो जाएगी। देखो, भोग्य पदार्थ तो यहीं पड़े रहते हैं। पेप्सी तो आज भी मिल रही है बाजार में, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम तो आज भी मिल रहे हैं बाजार में, चॉकलेट तो आज भी मिल रही, बढ़िया बढ़िया है। कहने को बढ़िया है, बढ़िया क्या, खाक बढ़िया है चॉकलेट, बीमारियां होती हैं, लोग खाते हैं। तो भोग्य पदार्थ तो आज भी मिल रहे हैं, पर भोगने वाले कई मर गए। पेप्सी पीने वाले, बर्गर पिज्जा खाने वाले, आइसक्रीम खाने वाले कई मर गए। पर जो भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो तो भाई शरीर अगर छूट भी गया उनका, भक्ति करते करते मृत्यु हो गई, तो भी भगवान गीता जी के 6ठे अध्याय में कहते हैं कि उनकी मरने के बाद भी दुर्गति नहीं होती, ऊंचे लोकों में जाते हैं। और ऊंचे लोकों में उनकी सुख भोग की इच्छा नहीं रही तो मैं उनको दोबारा किसी ऊंचे कुल में जन्म दिला देता हूं ताकि उनकी साधना पूरी हो जाए। यह भगवान का वचन है। तो इस सत्संग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को जीवन में दुख नहीं, अशांति नहीं है। ये बड़ा कल्याणकारी मार्ग है। मृत्यु के बाद भी भक्त का अमंगल नहीं होता है। भक्त की मौत हो जाए ना तो भी उसका अमंगल नहीं होगा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ये गीता का वचन। तो भोग्य पदार्थों में आसक्ति नहीं, अपितु भगवान में प्रीति। पहले मैं भजन गाया करता था, एक है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे। संसार की चीजें नित्य विद्यमान नहीं है, शरीर नित्य विद्यमान नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, पर भगवान नित्य विद्यमान है। भजन है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान होके नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम।
भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, भोगी सदा ही भोग के सामान को चाहे, अभिमानी सदा अपने ही सम्मान को चाहे, अभिमानी सदा ही सम्मान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, वह त्यागी तपस्वी भी कीर्ति गान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, और देव पुजारी भी तो वरदान को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, कोई चाहे कुरान या पुराण को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे, है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे।